सोचिए जरा, आपकी पहचान, आपका वोट, आपका नाम, और अचानक कहा जाए कि 1.25 करोड़ नामों में गड़बड़ी है। सवाल ये नहीं कि गड़बड़ी हुई या नहीं, सवाल ये है कि किसकी जिंदगी उलट पुलट होने वाली है। ये कोई छोटी खबर नहीं, ये खबर है लोकतंत्र की रीढ़ से जुड़ी हुई। ये खबर है बंगाल की SIR लिस्ट से जुड़ी हुई, और आज इसमें सुप्रीम कोर्ट की सीधी एंट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1.25 करोड़ गड़बड़ी वाले नाम सार्वजनिक करो, जांच पारदर्शी हो। आपको बता दें कि आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब 1.25 करोड़ नामों की बात हो तो परेशानी किसे नहीं होगी। SIR क्या है, पहले ये समझते हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची की विशेष जांच। मतलब कौन असली वोटर है, कौन फर्जी, कौन डुप्लीकेट, और कौन ऐसा है जो शायद मौजूद ही नहीं है। कागजों में तो ये प्रक्रिया साफ सुथरी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत आप जानते हैं, हम जानते हैं, और सिस्टम भी ये जानता है कि 1.25 करोड़ का नाम, ये संख्या क्यों डराती हैं। 1.25 करोड़ नाम ये कोई एक्सेल सीट नहीं है, ये 1.25 करोड़ लोग हैं। इनमें शामिल है बुजुर्ग, मजदूर, छात्र, महिलाएं, प्रवासी कामगार और गरीब बेरोजगार गरीब परिवार। अब आप बताइए जरा, जब सरकार ये सिस्टम कहता है कि तुम्हारा नाम संदिग्ध है, तो सबसे पहले किसकी सांस अटकती है? सुप्रीम कोर्ट क्यों बीच में आया? क्योंकि मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, मामला संवैधानिक हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन पारदर्शी तरीके से, और आम लोगों को परेशान किए बिना। अब सवाल उठता है, क्या अब तक जो हुआ वो पारदर्शी था? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आके कह रहा है कि जांच पारदर्शी होनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक था तो कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि बंगाल का सियासी माहौल और SIR, बंगाल जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, वो भावना होती है। एक तरफ केंद्र सरकार और उससे जुड़ी संस्थान, दूसरी तरफ राज्य सरकार और उसकी राजनीतिक लड़ाई, और बीच में आम जनता। हमेशा की तरह सवाल सत्ता से है कि सरकार से सवाल बनता है, जब इतनी बड़ी संख्या में नाम गड़बड़ है तो ये गड़बड़ी कल क्यों नहीं दिखी? चुनाव के वक्त ही ये सूची क्यों निकलती है? क्या ये सिर्फ तकनीकी गलती है या फिर कोई राजनीतिक गणित? सिस्टम, ये सवाल है, सिस्टम से भी सवाल है। क्यों नहीं पूछा जाए, क्या आपके पास इतनी क्षमता है कि 1.25 करोड़ नामों की जांच बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कर सकते हैं? आगे 2 रास्ते हैं, या तो जांच वाकई पारदर्शी हो, या फिर ये मामला और बड़ा राजनीतिक तूफान बने, और दोनों ही हालात में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आम आदमी पर। आखिरी सवाल है सत्ता से, क्या आप भरोसा दिला सकते हैं कि कोई भी असली वोटर वोट देने से वंचित नहीं होगा? कोई भी वोटर, क्या आप ये गारंटी देंगे कि जांच का इस्तेमाल, जांच जो हो रही है इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह नहीं होगा? अगर जवाब हाँ है तो उसे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, जमीन पर साबित करना होगा। ये खबर सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये खबर पूरे देश के लिए चेतावनी है। आज बंगाल, कल कोई और राज्य होगा। क्योंकि जब वोटर लिस्ट सवालों में होती है, वोटर लिस्ट के सवाल होता है, तो लोकतंत्र कटघरे में खड़ा होता है। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने चाहिए, अगर आपको लगता है कि जनता की आवाज़ ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र अकेले नहीं बचता। और अगर आप चाहते हैं कि सत्ता से ऐसे ही सीधे सवाल पूछे जाते रहें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सवाल जिंदा रहेंगे तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जय हिंद।